नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल। आइए आज हम लोग चार चर्चा करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के संदर्भ में। यूपीएससी, आरओ जैसे प्रमुख एग्जामिनेशन के लिए जो बेहद इम्पोर्टेंट है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है संविधान का अर्थ, संरचना, अधिनियम, विशेषताएं और महत्व। संविधान का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी महत्व क्या है, ये हम लोग का चर्चा का विषय है। आप जानते हैं कि भारत का संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में है। ये बात आप जानते हैं। जो भारत का संविधान है वो देश के एक मौलिक कानून के रूप में है और हमारे देश के मूल्यों, सिद्धांतों और शासन ढांचे को दर्शाता है। यह सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है और राज्य के कामकाज का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। और नागरिकों के अधिकारों, जो नागरिक के अधिकार हैं, ठीक है, और जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं में, ठीक है, निहित इसकी जड़ें लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को दर्शाता है। जो संविधान है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, भारत का संविधान जो है, आप जानते हैं, मैं संविधान का अर्थ बता रहा हूं। भारत गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है। जो देश की राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल स्थिति है, सरकारी संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और शासन के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यह देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरी बात क्या है, भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। अगर मैं संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूं तो भारतीय संविधान, अभी हमने देखा संविधान का अर्थ क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं संविधान की विशेषता। ठीक है। तो भारतीय संविधान दुनिया के सबसे लंबे और लिखित सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। मूल रूप से भारत के संविधान में 395 आर्टिकल, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में यह भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये बात आप जानते हैं। ठीक है। अगर मैं बताऊं तो संविधान का मसौदा तैयार करने में समिति को कुल 166 दिन, जो लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था, और संविधान का अंतिम मसौदा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में पेश किया गया था। कई विचार विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद संविधान के प्रारूप को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित घोषित किया गया। इसे भारत के संविधान की गोद लेने की तिथि के रूप में जाना जाता है। संविधान के कुछ प्रावधान जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, हालांकि संविधान का बड़ा हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। जिससे भारत क्या हो गया, एक संप्रभु गणराज्य बन गया। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान हमने बताया कि लिखित संविधान है और भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधानों में से सबसे लंबा है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ साथ अन्य देशों के संविधान से भी उधार लिया है। ठीक है, देखेंगे कि भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, यानी कि भारतीय संविधान नम्य भी है और अनम्य भी है, कुछ कठोर भी है, कुछ लचीला भी है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी इसकी विशेषता है, यानी कि भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर भी झुका हुआ है और संघीय व्यवस्था की ओर भी झुका हुआ है। दूसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली है। भारत के संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय संप्रभुता, भारत के संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में क्या है? एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारतीय संविधान देश में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है। ठीक है, तो ये रहा भारतीय संविधान का अर्थ और विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देखेंगे। जय हिंद।